पांडे भाई साहब पागल हो गया। मेरा नौरा बिना ऐसी जिद करता है, मैं उसका ना ऐसे मुंह बंद कर देती है। जब तक मैं तेरे को खर्चा पानी नहीं देगा ना, तू मेरे को खर्चा पानी नहीं देगी। रख जाओ। इतना जोर से क्यों चिल्ला? मैं तो डर गई ना। डरना तो हम पतियों का कर्तव्य होता है। तुमको क्या हम कोई पे मास्टर लगता है? मेरा बीवी का मालिक दिखता है। बीवी का मालिक? अरे बाबा, ये सिर्फ हमारा मालिक है। कल रात औरत पर अमानवीय अत्याचार का एक और वाक्य सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी को इतना पीटा कि उसकी पत्नी की मौत हो गई। ये कोई नई घटना नहीं है। परसों भी एक आदमी ने अपनी पत्नी को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था। एक हफ्ते पहले एक पति ने अपनी पत्नी को बड़े से नाले में धक्का दे दिया। सोचा वो डूब कर मर गई होगी, पर पत्नी तैरते हुए निकल आई और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। उसके बाद पुलिस ने उसके पति को अरेस्ट किया, मगर कल उसके पति की बेल हो गई और प्राप्त खबर के अनुसार पति ने फिर से अपनी पत्नी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। या अल्लाह, ये खबरें देख के तो ऐसा लगता है कि इन शौहरों को बीवियों पे जुल्म करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। हाँ रे, मुझे भी वही लगता है। ये मर्द को ना औरत के ऊपर अत्याचार करना ही अपनी मर्दानगी लगता है। मैं तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे शौहर जुल्म करने के लिए यहाँ है ही नहीं। और मैं तो अल्लाह से हमेशा यही दुआ करूंगी कि वो हमेशा हमेशा दुबई में ही रहे। पूरी बाबा, हम क्या बोलता है, तुम हमारे पति को भी दुबई में एक नौकरी दिलवा दो ना। हाँ? अच्छा, वो क्यों? वो भी हमारे ऊपर अत्याचार करता है। क्या मतलब? भाई साहब तुम्हारे पर जुल्म करते हैं? एक कॉल की बात देखो, कल ना उसने हमारे ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया। अच्छा, वो कैसे? बाजार से ना इतना सारा मेकअप का सामान लेके आ गया। लो, ये तो बड़ी खुशी की बात है डॉली बहन। इसमें जुल्म वाली कौन सी बात हुई? हाँ, अरे नहीं, तुम समझता नहीं। मेकअप का सामान तो लेके आ गया, लेकिन मेकअप का सामान लाते ही घर का सारा आईना छुपा दिया। हम मेकअप कैसे करता? दैया रे दैया, तुम्हारे पति ने ऐसा किया का? हाँ, अब हमरे पति को ही देख लो। हर महीने उनको जो पगार मिलता है ना, तो वो हम पर बहुत ही कठोर अत्याचार करते हैं। हाँ, वो कैसे? वो कहा है ना कि जब वो हमरे लिए साड़ी लेकर आते हैं ना, तो साड़ी का मैचिंग फलवा नहीं लेकर आते। और जब हमरे लिए फिर से साड़ी लाते हैं, तो उसके साथ का वो मैचिंग बिंदी और क्या कहते हैं वो कभी ना वो मैचिंग का वो नेल पॉलिश भी नहीं लाते हैं। पूरी बाबा, ये तो सचमुच बहुत बड़ा अत्याचार है। लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख लाख करम है, कम से कम हमारे शौहर हम पर हाथ तो नहीं उठाते ना। वो तो है। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल बराबर सच बोला। हमारे कोलकाता में ना ऐसा पति बिल्कुल नहीं मिलता। अगर हमको ऐसा पति मिल जाता ना, हम उसको मार मार के उसका चटनी बना देता। अरे क्या बात करती है, पति और अत्याचारी। अभी देखो, मैं तुम्हारी माँ का पति हूँ, मैंने कभी उस पर अत्याचार किया? नहीं डैडी। कभी उसके खाने पे रोक लगाई है? नहीं ना। कभी उसको धक्के मार के घर से निकाला है? नहीं ना। अरे कभी उसको मैंने थप्पड़ मारा है? नो डैडी। नहीं ना। तो बोलो पति अत्याचारी कैसे हुआ? नो डैडी, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन पतियों की बात कर रही हूँ जो अत्याचार करते हैं। अरे मैं भी उन पतियों की बात कर रहा हूँ। पति कोई पागल नहीं है कि बीवी पे हाथ उठाएगा। अरे जरूर कोई बात हुआ होगा, तभी उसने हाथ उठाया होगा। नो, कोई बात नहीं होती डैडी। कुछ मर्दों को अपनी मर्दानगी दिखाने का फालतू में शौक होता है। अरे पर मेरा किधर आदत है ऐसा? मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ ना डैडी। अरे तो मेरे सामने मत बोलो ना, इसलिए तो मर्दों को गुस्सा आता है। और फिर बाद में वो बोलती होगी कितनी मर्दानगी दिखाता है कट पीस काट के। नहीं डैडी, एकदम करेक्ट बोला रे बाबा। देखा, चमेली भी बोलती है एकदम मैं करेक्ट बोलता है। आप नहीं साहब जी, दीदी ठीक बोली। वही तो, कुछ मर्द लोग को ना अपनी बाइकों के ऊपर हाथ उठाने का बहुत शौक रहता है साहब जी, मर्दानगी दिखाता है। देखो ना मेरे मर्द को, हमेशा मेरे ऊपर हाथ उठाता है। क्या बात करती है, तुम पर हाथ उठाता है? फिर तो तुम्हारे को जोर से पड़ती होगी ना। नहीं नहीं, मेरा मर्द फक्त हाथ उठाने की बात करता है। वो एक खींच के थप्पड़ देगा ऐसा बोलता है।
लेकिन सांप जैसे वो खींचता है ना, मैं ही एक थप्पड़ लगा के दे देती है उसको। हाँ? देखा डैडी, इस मामले में मेरी मॉम कितनी अच्छी है, आपकी सब बात सुनती है। कभी आप पर हाथ उठाया? हाँ, इस मामले में तो तुम्हारी माँ का कोई जवाब नहीं भाई, बहुत अच्छी है। इस बार जब वो मैके से वापस आएगी ना, तो मैं झूले लाल की कसम खा के कहता हूँ, ऐसी शानदार पार्टी दूंगा, पूरे 50 रुपया खर्चा करूंगा कट पीस काट के। ओह माय गॉड, 50 रुपीस का पार्टी? मेरी मॉम तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगी डैडी, इतनी बड़ी पार्टी। क्या बात करती है? तो मैं एक काम करता हूँ ना, 20 रुपया कम कर देता हूँ, अभी उससे कम मत करवाना। क्यों डैडी? अरे 30 रुपए से कम पार्टी मेरी शान के खिलाफ हो जाती है, उसमें तो सिर्फ बड़ा पाव है। डैडी हाँ, बोलो भैया। क्या तुम्हारी बीवी से झगड़ा हो गया तो उसमें मैं क्या करूं? देखो भैया, एक बात समझो, तुम जब भी काम पे आओ ना तो टाइम पे आया करो। हाँ, क्या तेरी बीवी तुझे आने नहीं देती? तुम एक काम करो, उसको एक कमरे में बंद करो और आ जाओ। ये सब किसको कमरे में बंद करने की बात करेला आप? ये कौन जी? चमेली बाई। ये मैडम चमेली बाई नहीं बोलने का? हाँ, चमेली बेन। बराबर। ये मेरे को कमरे में बंद करने की बात कर रहे हैं। अब नहीं, मैं तेरे को कमरे में बंद करने की बात नहीं करता हूँ। वो मेरा आदमी है ना, उसका उसकी बीवी से झगड़ा हुआ, उसकी बात करता हूँ। तो तुम्हें उसको आइडिया दिया कि अपनी बीवी को कमरे में बंद कर दो, इसका मतलब तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। तो फिर तुम एक दिन मेरे को भी कमरे में बंद करके। अरे नहीं, मैं तेरे को क्यों कमरे में बंद करूंगा? हमारा थोड़ा कोई झगड़ा हुआ है। मतलब हम लोग तो गुजराती लोग हैं, हम कहाँ झगड़ा करते हैं। और हम तो डंडा भी तभी उठाते हैं जब नवरात्रि होती है, डंडा नहीं बाजते। देखो मैडम, साहब एकदम करेक्ट बोला, बराबर बोला। लेकिन ये झगड़ा क्यों नहीं होता है? मेरी वजह से। अरे मेरी वजह से? नहीं, तुम्हें तो कभी कभी बोल भी देते हो, मैं तो कभी कुछ नहीं बोलती। नहीं, ऐसा नहीं है जागृति, तू बहुत बार कुछ ना कुछ बोल ही देती है, लेकिन मैं तो कभी बोलता नहीं। मैंने कहा ना, तुम्हें बोलती हो, मैं नहीं बोलती हूँ। नहीं, तू बोलती है, मैं नहीं बोलता हूँ। मैं नहीं बोलती हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ। मैं नहीं बोलती हूँ। जागृति, मैंने कहा मैं नहीं बोलता हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं ही बोलती हूँ, मैं ही बोलती हूँ। बोलो, तो मेरे को क्या करने का है? तू बोल, तेरे को क्या करना है? मैं बताऊं कि क्या करना है? मैं बताऊं नहीं है कि क्या करना है? देखा मैडम, मेरा नौरा बिना ऐसी जिद करता है, पर मैं क्या करती है, मैं उसका ना ऐसे मुंह बंद कर देती है। हाँ। अच्छा, कैसे बंद कर देती है? वो बोलता रहता है और मैं ये फटाक से देती है। क्या बोलना पड़ता है? हाँ, क्या बोलना पड़ता है? जो भी तुम्हारी गलती होती है। अरे भाभी, हमारा किधर गलती होता है जी? तो क्या हमारी गलती होती है? क्या हुआ साहब जी? क्या बंकस मारेला? कुछ नहीं। जब इनकी गलती होती है तो मैं बोलता हूँ, और ये बोलती है कि मैं बोलता हूँ। अब इसमें हमारी क्या गलती है भाई? अरे भाभी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका कहाँ गलती होता है? गलती तो मेरा होता है, मेरा। हाँ, देखा, अब मान गई ना, अब आई ना रास्ते पर। हाँ, मेरा गलती तो ये है कि मैं कभी तक नहीं करती हूँ, सब सहन करती रहती हूँ। तुम सहन करती रहती हो, मैं सहन नहीं करता। अच्छा, तुम क्या सहन करता है? अरे कितनी बार हमने अपना पूड़ी कचौड़ी का नाश्ता छोड़कर तुम्हारे इडली डोसा के नाश्ते को सहन किया। हमने क्या कम एडजस्ट किया तुम्हारे लिए? तुम्हारा कल्चर अपनाने के लिए हमने अपना कल्चर से एडजस्ट कर लिया। अरे पहले मैं ड्रेस पहनती थी, अभी तुम्हारे लिए मैं साड़ी पहनने लगे। अरे वो तो छोड़ो, तुम्हारे
सारे रिश्तेदार जो आते हैं ना यूपी से, तो उनके कारण मुझे इतना बड़ा घूंघट लेना पड़ता है। तो ऐसे अंधी जैसे इधर उधर टकराते रहते हैं, उसका क्या? अच्छा वो भी छोड़ो, उन लोगों को एक एक करके पैर पड़ना पड़ता है। कितना मेरा कमर दुखता है, वो लोग आते हैं तो ये सब कुछ नहीं है क्या? कितना सहन करती हूँ मैं, पता है? मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हो तुम लोग। अरे तो मैडम काय को पाँव पड़ने का ना। अरे चमेली, तेरे को पता नहीं, इनके यूपी में ना बहुत अजीब सा रिवाज है। थोड़ा इधर आ, मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, अभी तू आई घर पे तो मेरे को तेरा पाँव पड़ना पड़ता है। अच्छा वो भी चलो, दूसरा आया उसका पैर पड़ना है, चलो मानती हूँ, उसके साथ वापस तेरा पैर पड़ना पड़ता है। अरे तीसरा आया, उसके साथ वापस दो जन का पैर पड़ना पड़ता है। अरे ऐसे 15 जन आते, अरे 15 जन का ऐसे पाँव पड़ते ना मेरा कमर का पाँव बड़ा हो जाता है। अरे मैडम ऐसे ही सेम टू सेम मेरे ससुराल में भी ना रिवाज था। मैंने तो एक दिन मुंह से बोल दिया कि देखो, जैसे अपना काम का टाइम कैसा फिक्स होता है, वैसे ही ना पाँव पड़ने का भी टाइम फिक्स है। जिसको आशीर्वाद देने का है दो, नहीं तो भाड़ में जाओ। हाँ। देखा पारंगा पार, एक मैं मिली हूँ आपको, मैं पैर पड़ के उठक बैठक कितना करती हूँ, इतना तो मैं स्कूल में भी नहीं किया था। अरे मैडम, तो कमर दर्द का बहाना बना देने का, काय को पाँव पड़ने का। देखो मैडम, वैसे भी लोग ना आशीर्वाद देने के बहाने ना गले लगते और अपने सर का जू अपने सर में डालते हैं, और तो और मैडम अपना फैशनेबल बाल को भी खराब कर देते। इसलिए तो मैंने ये रिवाज ही बंद कर दिया पाँव पड़ने का। अब सुनो, ठीक है, आज से तुम भी पाँव मत पड़ना बस। अच्छा अब ये घूंघट भी नहीं निकालना बस। बस साड़ी भी नहीं पहनना बस। मेरा मतलब ये है कि ड्रेस पहनना, ड्रेस। अच्छा? और कोई शर्ट? नहीं, आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। कैसा हस्बैंड वाइफ भी कितना फाइटिंग करते हैं, कितना लड़ाई करते हैं, फाइटिंग बहुत फाइटिंग। कौन फाइट कर रहा था जी? अरे वो हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। किसने किसको ज्यादा मारा? डोंट से दिस दीदी। वो क्या है ना कि वो ना हाथ वाला फाइटिंग नहीं था, ये खाली ना टॉकिंग वाला फाइटिंग था। हाँ, तो फिर बातों में कौन जीता? डेफिनेटली पत्नी म्हणजे वाइफ। पति क्यों नहीं जीता? वो क्या है ना मैडम जी कि वो है ना थोड़ा टॉकिंग स्लो करता था, बोलने को नहीं आता उसको। और टॉकिंग स्लो क्यों करता था? उसकी जुबान छोटी थी। अरे नहीं दीदी, वो क्या है ना कि वो है ना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ना, इसीलिए उसका नॉलेज का जनरल ना कम है। उसका जनरल नॉलेज कम क्यों है? वो कम पढ़ा लिखा क्यों है? वो फक्त स्कूल गया ना, कॉलेज नहीं गया, इसीलिए दीदी। वो कॉलेज क्यों नहीं गया? वो तो मेरे को नहीं मालूम। तुमको क्यों नहीं मालूम? बस सही नहीं मालूम दीदी। तुमको बस नहीं मालूम? बताओ किधर जाना है? तुम्हें अभी नंबर और रूट कंफर्म करके देती हूँ। वो वाला बस नहीं दीदी, ऐसा ही वाला बस नहीं मालूम। प्राइवेट बस, एसी बस या लग्जरी बस? दीदी ऐसा ही वाला बस इतने सवाल पे सवाल करेगी, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेगी तो मैं अपने बाल नोचेगी। देवा शपथ रे बाबा। तुम्हारे यहाँ जवाब देने से पहले बाल नोचने की परंपरा है। ओह क्या बात है चमेली, तू अपने बाल क्यों नोच रही है? पापा जी, इनके यहाँ परंपरा है जवाब देने से पहले बाल नोचने की। ओहो, तो इसके यहाँ तो कोई गंजा जवाब दे ही नहीं पाता होगा। अरे हंस लो साहब जी, आप भी हंस लो। मजबूर इंसान पे तो सब हंसते हैं। मजबूर? ना तू काहे कि मजबूर हो गई? पापा जी, मैंने सिर्फ 2 ही सवाल पूछे थे और ये अपने आप को ना मजबूर समझने लगी। 2 सवाल? 2 सवाल वो भी तूने? झूठ मत बोल पुत्र, 2 सवाल तो तूने तब भी नहीं पूछे थे जब पहली दफा तू बोलना सीखी थी। सचमुच सब्जी बोलती है, ये आप ही का पुत्र है, पुत्र मंजे आप ही की बेटी है। हाँ, तू पूछ रही है या मेरे को बता रही है? सब्जी में बता रही है। आप वो चाची के अंदर गोली चलाते थे ना?
वैसे ये इधर ना सवाल पे सवाल चलाती है साहब जी। मैंने अपनी सास को पूछा था, क्या जब वो मुझ पे चिल्लाए तो मैं उस पे चिल्ला सकती हूँ? और दूसरा सवाल, जब वो मुझे थप्पड़ मारे तो क्या मैं उससे थप्पड़ मार सकती हूँ? आप वो चाची के अंदर गोली चलाते थे ना, वैसे ये इधर ना सवाल पे सवाल चलाती है साहब जी। अरे ये वहां भी ऐसे ही सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल चलाती होगी, इसीलिए तंग आकर दुखी होकर इसके ससुराल वाले ने इसको चलता किया। नहीं पापा जी, मैंने तो सिर्फ 2 ही सवाल किए थे अपनी सास से, पर उसने मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा, कौन से 2 सवाल दीदी? मैंने अपनी सास को पूछा था, क्या जब वो मुझ पे चिल्लाए तो मैं उस पे चिल्ला सकती हूँ? और दूसरा सवाल, जब वो मुझे थप्पड़ मारे तो क्या मैं उससे थप्पड़ मार सकती हूँ? अच्छा, तो दीदी तुम्हारे हस्बैंड मंजे पति ने क्या बोला फिर? वो कुछ बोलते कहाँ हैं, वो तो बस अत्याचार ही करते हैं मुझ पे। अत्याचार? आपका पति आपको तकलीफ देता है कि आपको मारता है दीदी? नहीं जी, वो मुझे नहीं मारते, वो ना खुद को ही मारते हैं। तो फिर अत्याचार कैसा हुआ तुम्हारे ऊपर दीदी? जी बाद में उनकी मरहम पट्टी मुझे ही करवानी पड़ती है ना, अपना फेवरेट टीवी शो छोड़ के। ये अत्याचारी हुआ ना जी। देवा रे देवा रे देवा। और सो किया अभी थोड़ा दादा, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, तुम्हारी समझ में कोई बात आती भी है क्या? खैर, वो कौन सी बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आई? तुम हमको समझा दो ताकि हम तुम्हें समझा दें और बाकी लोग समझ जाएं। ओ दादा, आज जब से ये सोसाइटी ऑफिस से हमारा वाइफ डॉली घर वापस आए ना, वो हर बात पे हमसे झगड़ा कर रहा है। यार, आज मेरा जागृति भी सुबह से वही कर रहा है, मालूम नहीं धंधा नहीं बात से। अरे इसमें धंधे की बात नहीं है जिग्नेश भाई। हमारी पत्नी रज्जो सवेरे से ही हमारे साथ झिक-झिक कर रही है, कभी खाने को लेकर, कभी पीने को लेकर, कभी पहनने पे। भाई कसरत के साथ साथ ये पत्नी पीड़ित समाज की मीटिंग चल रही है। शेर भाई, आप भी आ जाओ, कुछ हम लोग को सलाह दो। और यार मैं क्या सलाह दूं, मैं तो आजकल इस झंझट से मुक्त हूँ। अरे डिकरा, तुम तो मुक्त है, लेकिन हम तो पढ़ना चाहता है, लेकिन हमारा शिरीन देखो पढ़ने ही नहीं देता है। लेकिन हम पढ़ेगा तो तुम्हारे माफिक नहीं बोलेगा। हाँ। मत पढ़ बाबा, इस झंझट में मत पढ़। जब तक तू झंझट से मुक्त है ना, तब तक सुखी है। जैसे ये अपने शेर भाई देख। ओए, मैं तो जब इस झंझट में था ना, तब भी बिल्कुल सुखी था। अब मजाल है मेरी बीवी की, जब मेरे सामने कुछ बोल जाए तो पहले ही दिन ना घुटनों के बल चल के मेरे पास आई थी और कहने लगी, चार पाई के नीचे क्या छुपा है भगोड़े, बाहर निकाल। नाम इनका शेर सिंह है, किंतु काम एकदम चूहा का माफिक है। पता है तुम लोग ये अपना वाइफ से डरता क्यों है? हमको देखो, हम एकदम अपना वाइफ से डरता नहीं है। भीषण! भीषण! आस्ती आस्ती, जानो हमें आस्ती। हमको ना थोड़ा सा घर जाना पड़ेगा। अरे अचानक उसकी बीवी की आवाज कैसे आई? उसकी बीवी की आवाज नहीं थी, ये हमने आवाज दी थी। भीषण! भीषण! आज तो भीषण भाई की घर पहुंचने के बाद भीषण धुलाई होगी। जानू, तुम क्या हमको आवाज दिया? हम क्यों तुमको आवाज देता? जाओ जाओ, घर पे तो एक काम करने को नहीं होता तुमको, बाहर जाके मर्दों के साथ फूकट का गप्पे लड़ाओ। हमको ऐसा क्यों लगा कि तुम
आवाज दिया? हाँ, मन ही मन तुम पर गुस्सा हो रहा था। लगता है हमारा वही मन की आवाज तुमको सुनाई दिया। अरे बाबा, जब मन का आवाज इतना भयंकर जबान से बोलता ये पूरा सोसाइटी में भूकंप आ जाता। क्या बोला तुम? हाँ, हम कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तुम अपना बकवास बंद करो। तुमको वो पेंटिंग उधर लगाने के लिए बोला था, तुम लगाया? तुमको टेबल इधर खिसकाने के लिए बोला था, खिसकाया तुम? नहीं। वो खिड़की का कड़ी टूट गया था, उसको चेंज करने के लिए बोला था, तुमने चेंज किया? नहीं। तो अब तो करेगा? नहीं। क्या बोला? नहीं, करेगा करेगा करेगा। तो कब करेगा? करो, नहीं तो? अरे मैडम जी, वही झगड़ा करेंगे, मैं है ना, मैं कर देगी। नहीं, इसको भी समझ में आना चाहिए, जो काम करने के लिए बोला था वो करने को मांगता, मतलब करने को मांगता। डाली जी, डाली जी, ये चिकना के पापा इतने प्यार से डॉली को क्यों बुला रहे? इसको भी समझ में आना चाहिए, जो काम करने के लिए बोला था वो करने को मांगता, मतलब करने को मांगता। और नहीं तो क्या। अभी देखो, हम औरत लोग पूरा दिन कितना मेहनत करता है कि नहीं करता है। तुम आदमी लोग को भी मेहनत करना मांगता है कि नहीं। अभी देखो, आने के टाइम पे मैं मेरे पति को बोल के आई, ये काम करके रखने का, मंजे करके रखने का, नहीं तो उसको बहुत तकलीफ पड़ेगा। हाँ, फिर क्या मैडम जी? अभी देखो, मैं यहाँ से जाएगी ना तो सारा काम रेडी करके रखेगा। ठीक है मैडम जी, अभी मैं चलती है, मेरे को उशीर हो रहा है। हाँ, बिशन, बीसा, सुबह क्या पांडे जी ने आवाज निकाली थी, हाँ, सेम टू सेम, जैसे डॉली बोल रही है। मैं एक काम करता हूँ, बिशन की आवाज निकालता हूँ डॉली को बुलाने के लिए। हाँ, हाँ। डॉली, डॉली जी, फिर से ट्राई कर जाओ। डॉली जी, मुझे आ गया। अरे, ये चिकना के पापा इतने प्यार से डॉली को क्यों बुला रहे? वो भी इतनी रात को। चिकना के पापा, तुम्हें तो ऐसे न थी। डॉली जी, लगता है लाइन मिल जाएगी। हाँ, अभी तो मेरे को लाइन मिलेगी ना। कितना प्यार से डॉली डॉली कर रहे। बराबर, सच बात है, धंधा नहीं बात है। बराबर है। कांजी, मैं कहाँ जाऊँ, किसे बताऊँ, क्या करूँ? मेरी बेटियों का क्या होगा? अरे मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, इससे बात कर रहा हूँ। हाँ, देखना कल सुबह क्या करना, एक फ्रेश गुलाब उसके घर भेज देना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। धंधा नहीं बात। फ्रेश गुलाब भेज देना, धंधा नहीं बात। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? अरे चमेली, अरे क्या हो गया? भैया, अरे नफीसा जी, क्या हुआ? आपको कुछ पता चला का? क्या? वो कहा है ना कि जो चमेली है ना, उस सोसाइटी का कंपाउंड में गिर गई। झूठ मत बोलो चमेली, झूठ मत बोलो। जरूर तुम्हें किसी ने मारा है, और एक बार नहीं, बहुत बार मारा है, वरना तुम्हारी बॉडी पर ये इतनी सारी चोटों के निशान कहाँ से आए?